क्षमता है विद्रोह करेंगे भाई। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पहले बनती नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया कि अब दोनों अच्छे तरीके से मान रहे हैं, चाचा भतीजा की तरह देख रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद अरुण कुमार जुड़े हुए हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और हम जानेंगे क्या कुछ कारण था जो चिराग का साथ छोड़कर मायावती का साथ देंगे। सर, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आप चिराग का साथ छोड़कर मायावती का साथ दे रहे हैं? ऐसे भी जनता के बीच में चिराग पासवान युवा नेता हैं और जनता के बीच में जाते तो जनता को लगता है कि बहुत काम करेंगे और जनता की मदद करेंगे, उसी बीच में चिराग का साथ छोड़ दिए सर। बिल्कुल, हमको लग रहा है जनता उनको यदि हीरो समझ रही है कि बिहार को फर्स्ट करेंगे तो ये तो निर्णय होगा। लेकिन हमको ये लगा कि जिस तरीके से चुनाव में टिकट का पार्लियामेंट्री ये में बंटवारा हुआ, उसमें किसी संघर्ष के साथी को, किसी पार्टी के लोगों को, जो कद्दावर नेता थे उन लोगों को भी नहीं, और हम तो उनके पिता तुल्य थे। अब पता नहीं कैसे पिता तुल्य कहते थे, किस तरह के पिता का साथ व्यवहार होता है। ये कुछ लोगों ने कहा कि पिता थे तो इनको मौन होकर के सब देखना चाहिए था। हमने कहा कि यदि शाहजहां कैद हो गए अपने बेटों से तो तड़पते रहे, विद्रोह नहीं कर पाए। हमारी क्षमता है विद्रोह करेंगे भाई, इतिहास को कैद नहीं होने देंगे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पहले बनती नहीं थी, अब ऐसा क्या हो गया कि अब दोनों अच्छे तरीके से मान रहे हैं, चाचा भतीजा की तरह देख रहे हैं? सत्ता सिर्फ चाहिए, राज्य की चिंता नहीं, बिहार की चिंता नहीं, और यही कारण है कि दोनों अनैतिक गठजोड़ में शरीक हुए। लेकिन यदि इसमें चुने हुए वो गठजोड़ लाचारी भी हो सकती है, कंपल्सन्स भी हो सकते हैं, उसमें यदि नैतिक सवाल पर अड़ने वाले लोग, अच्छे लोग संसद में जाते तो जहाँ कहीं भी नीतीश कुमार गड़बड़ करते वहाँ पर उनको कटघरे में खड़ा किया जाता। तो हम लोगों को इसीलिए रोका गया कि सत्ता में रह करके जो सरकार में रहा है उस सरकार के खिलाफ भी बोलने की ताकत रखता है। सर, बीएसपी आपने ज्वाइन किया, क्या जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो सर, क्या अभी के टाइम में आप रहे हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो क्या कुछ कमियां हैं जहानाबाद में जो चीज़ को आप सुधार करना चाहेंगे और ख़ासकर लोगों को वहां के बताना चाहेंगे कि अगर आप आएंगे तो क्या कुछ डेवलपमेंट होगा वहां पर? मेरे समय में जो काम हुआ है, जो अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। अतरी एक नया हमको मिला था असेंबली, जिसमें लगभग 300 करोड़ का काम हमने कराया था। आपका नेशनल हाईवे जहानाबाद के हर सेक्शन से गुजर रहा है। ये जॉर्ज फर्नांडिस के समय में, राजनाथ सिंह के समय में हमने कराया था। तो रेलवे लाइन में जो डबलीकरण हुआ है वो काम भी हमारे ही कालखंड में हुआ है। इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ मेरे कालखंड में हुआ। जितने जगह चेन पुल होता था सब जगह हम लोगों ने गाड़ी रुकवाने का प्रबंधन करा दिया, हॉल्ट बनवा दिया। अभी कोई मीडिया के ही साथी पूछ रहे थे कि अरवल मोड़ का कोढ़, तो अरवल मोड़ का कोढ़ हमने ही दुरुस्त कराया था, उसको डबल लेन बनाया था। ब्रिटिश काल से वो था, उस पर 30 साल से धरना प्रदर्शन होता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो हमीद नगर परियोजना है। आज नीतीश कुमार मेरे वजह से खेत, गरीब, किसान, मजदूर का वो सवाल है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन उस पर 350 करोड़ रुपया लाए। पूरे देश में वही एक ऐसा जगह है जहां बराज बन गया है लेकिन पानी पुनपुन से निकल करके फिर पुनपुन में जाता है। नहर नहीं बना है, पिछले 10 सालों में नहीं बना है, नीतीश कुमार ने बनने नहीं दिया। जहां कहीं भी ये पानी पहुंचाना चाहते हैं वो आकर के मसौढ़ी में गिरेगा। तो 3 कुर्था, करपी, जहानाबाद से पार करके पानी जाएगा और सिर्फ मसौढ़ी में गिरेगा और पुनपुन में गिर जाएगा। तो आज तक नहर नहीं बना। ये सिर्फ मेरे वजह से कि अरुण कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये जगदेव बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और वो कहते थे कि पुनपुन में बांध बनाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। उस प्रोजेक्ट को हमने टेकअप किया, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस की बड़ी भूमिका थी। अर्जुन चरण सेट्ठी उस समय इरिगेशन मिनिस्टर थे, जगता बाबू मिनिस्टर थे। सारे कोलैबोरेशन के बाद उस योजना को क्रियान्वित कराया। उसका बराज बन गया है लेकिन नहर नहीं बना है, लोग आंदोलन कर रहे हैं।
तो ये कुकर्म जो ये सब किए हैं, हम रहेंगे हाउस में तो इन कुकर्मों को हम खोलेंगे। क्योंकि आज तक हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है। क्षेत्र में भी पूछिएगा, हाँ किसी से न नौकरी के लिए ठगा है, न कोई एम्बुलेंस घोटाला किया है, न कोई, हाँ गरीबों के सवाल को हम संसद में रहें या ना रहें, आज भी कम से कम 10% जिसमें 8 बिल्कुल गरीब होता है, दिल्ली भेजता हूँ इलाज के लिए। मैं पूरे बिहार में इस बात के लिए फेमस हूँ। दूसरे लोग भी हमारे के यहाँ भेजते हैं। चूँकि मैंने एमपी के घर में चंद्रदेव वर्मा एमपी थे, तो दरी पर सो करके गरीब परिवार के वंचित समाज के लोगों को ले जा करके इलाज कराया था। और जब मैं एमपी हुआ तो बाबू जगजीवन राम के यहाँ पहली बार गया था, वहाँ व्यवस्था थी। हम एमपी हुए तो हमारे के यहाँ हम बंद नहीं किए हुए थे, हमारा पूरा फ्लोर गरीबों के लिए था। और सिर्फ जहानाबाद के लिए नहीं था, पूरे बिहार का कहीं से भी कोई जाए जिसको आश्रय नहीं मिले तो अरुण कुमार के 171 और 72 में वो रहते थे और इलाज कराते थे। इसलिए मेरा जीवन संघर्ष का है और इस संघर्ष को तोड़ना चाहता है, लुटेरों को खोजते हैं, मैं रुकने वाला नहीं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं साफ तौर पर अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए चुनाव नज़दीक है और चल भी रही है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज के जो चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदान, तो अब देखना रहेगा कि जहानाबाद में डेवलपमेंट का क्या कुछ होता है और जनता इस बार किसको चूज करती है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।